नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। और आज एसएससी सीजीएल के लिए प्रीवियस ईयर के कुछ जो क्वेश्चन है मैथ के एलजेब्रा चैप्टर के, वो हम देखेंगे। तो पहला सवाल आपके सामने है, कहता है यदि y प्लस 1/y बराबर 5 है तो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो ये सवाल आया है हमारा 18 सितंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट में। तो ऐसे सवाल में हमें क्या करना है, देखो पहली बात तो दोनों जगह प्लस है और पावर दुगनी है। तो जब दोनों जगह प्लस हो और पावर दुगनी हो तो हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू का हम वर्क करेंगे, बराबर वाली संख्या का वर्क करेंगे और इसमें से 2 घटाएंगे। तो 5 का वर्ग 25, 25 में से 2 घटाओगे तो ये आंसर आ जाएगा 23। यही हमारा उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है a प्लस 1/a बराबर 3 है तो a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी। तो इस सवाल में हम क्या करेंगे, देखो प्लस यहाँ है प्लस ही यहाँ है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकालेंगे इसकी। पहले हम क्या करेंगे, दोगुनी पावर में वैल्यू निकालेंगे। तो a की पावर 2 प्लस 1/a की पावर 2, जो हमने पिछले सवाल में किया है वही यहाँ करेंगे। तो बराबर वाली संख्या का वर्ग करें और माइनस कर देंगे 2। तो भाई 3 का वर्ग क्या होगा 9, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7। यहाँ पे वैल्यू है 7। अब देखो इस वैल्यू से यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 4 है, तो दुगनी पावर बन गई ना। तो अब ये वैल्यू निकाल देंगे हम, a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 बराबर। अब ये जो बराबर की वैल्यू है 7, इसका वर्ग करेंगे और -2 करेंगे। 7 का वर्ग 49, 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 47 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है यदि x माइनस 1/x बराबर 2√2 है तो भाई x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। ये सवाल 2 बार पूछा है एसएससी सीजीएल में, 2018 टायर 1 में पूछा है और 12/6/2019 शिफ्ट सेकंड में भी पूछा है। तो देखो इसमें क्या है, 2 बात हमें सीखने को मिलेंगी। पहली संख्या रूट में है, दूसरा यहाँ माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ से हमें एक लॉजिक और पता लगेगा। तो सबसे पहले ध्यान दें, जब भी यहाँ रूट में संख्या है तो इसकी दुगनी पावर क्या होगी, इसकी दुगनी पावर होगी कि हम रूट ख़त्म कर दें यहाँ से। तो हम जो वैल्यू निकालेंगे अब वो निकालेंगे x प्लस 1/x। ये दुगनी पावर हुई, लेकिन यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे पहले हम बराबर वाली संख्या का वर्ग करें, बराबर वाली संख्या का वर्ग करें। अगर यहाँ प्लस प्लस होता तो 2 घटाते, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो हम इसमें 2 जोड़ेंगे। अब देखो इस 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और √2 का वर्ग करेंगे तो 2। यहाँ पे 4 यहाँ पे 2, इन दोनों की गुणा करें, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितने बन गए भैया 10। तो यहाँ तक वैल्यू आई हमारी 10। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू है और हमें निकालनी है अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू। तो अब हम क्या करें, 10 जो बराबर में है इसका वर्ग करेंगे और भैया अब तो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस वाले केस में हम क्या करेंगे -2। तो 10 का वर्ग 100 और 100 में से 2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 98। ये उत्तर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि √x माइनस 1/√x बराबर √3 है तो कहता है हमसे x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा। सवाल आया है एसएससी सीजीएल 18/4/2022 थर्ड शिफ्ट में। तो देखो पहली बात, हम इसमें जब वैल्यू निकालेंगे तो भाई यहाँ पे हमें प्लस वाला साइन मिला है तो हम प्लस में लाएंगे, इसे प्लस में लाएंगे और पावर दुगनी में लाएंगे। तो ध्यान रखेंगे जब रूट में है ना यहाँ, तो रूट हटाना है, हमें पावर दुगनी हो जाएगी। तो हमें वैल्यू निकालनी है x प्लस 1/x की। तो आप क्या करना है, ये जो बराबर वाली संख्या है √3, इसका करेंगे भैया वर्ग और इसका वर्ग करेंगे। तो पिछले सवाल में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, तो वर्ग करके हम 2 जोड़ेंगे तो 2 जोड़ देंगे। अब देखो √3 का वर्ग करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5। यहाँ तक वैल्यू आई 5। अब हमें पता है, क्या पता है जी, हमें ये पता है कि भैया अब हम वैल्यू दोगुनी कर दें, पावर दोगुनी कर दें, x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2। ऐसे सवाल तो हमने देखे हैं, पहला सवाल यही था। तो अब हम बराबर वाली संख्या का
वर्ग करेंगे और -2 करेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों जगह प्लस है। तो 5 का वर्ग 25 और 25 में से 2 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 23। अब देखो यहाँ से हम फिर पावर दोगुनी कर दें तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर। अब हम बराबर वाली संख्या का वर्ग करेंगे 23 और इसमें से 2 घटाएंगे तो हम जानते हैं कि 23 का वर्ग होता है 529 और 529 में से 2 घटा दें तो ये आ जाएंगे 527। ये हमारा होगा आंसर।